इधर देवास से एक बड़ा बयान सामने आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, चुनाव ही नहीं होगा, जिसको कहा जाएगा उसी को वोट देना पड़ेगा। तो एक बड़ा आरोप है और अंदेशा जता रहे हैं वो आने वाले समय का। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हत्या करना चाहती है। और बीजेपी ऐसे नहीं कहती कि अब की बार 400 पार। तो क्या इसके पीछे कोई और वजह है जो जीतू पटवारी अंदेशा व्यक्त कर रहे हैं? खजुराहो में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन निरस्त हुआ, उसी पर रोष जताया। और ये इसी तरह का जो बयान है, जीतू पटवारी ने एक बड़ा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर। वो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी को वोट देना ही नहीं होगा, जहां वोट देने के लिए कहेंगे वहीं वोट देना होगा। तो देखिए, एक बड़ा आरोप है, जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। जिसको कहा जाएगा उसी को वोट देना होगा। तो वोट देने के अधिकार पर एक बड़ा सवाल या निशाना उन्होंने लगा दिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, बीजेपी कहती है 29। ये सही नहीं है। ये विचार करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। विचार करो जरा, एक बार कल्पना करो इस बात की कि चुनाव ही नहीं हो मान लो, और चुनाव हो तो ऐसी पद्धति से हो कि मैं लड़ूं तो मुझे ही देना पड़े, दूसरे को आप वोट ही नहीं दे सकते। तो फिर क्या होगा? जो लोकतंत्र की मूल भावना अपने चयन की, जो मतदान के अधिकार की, वही समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी हैं और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। अवनीश जी, आखिर क्यों लगता है आपको केवल एक नामांकन रद्द हुआ है, उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन बताए जा रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब अधिकार ही खत्म हो जाएगा वोट देने का? जी अवनीश। जीतू पटवारी जी ने, ललित जी, बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार वर्तमान में देश में कर रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और जिस तरह से कल हमारी खजुराहो की सपा प्रत्याशी का जो नामांकन रद्द किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि प्रस्तावक के सिग्नेचर नहीं थे, जबकि ये जांच की ये सब विषय होते हैं, आप इन्फॉर्म करते हैं, तो ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है कि चुनाव हो। और ये 400 पार, 370 पार के सारे नारे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में एक प्रेशर बिल्टअप, एक परसेप्शन बिल्टअप का पूरा एक खेल है जो कि बनाना चाहती है। हकीकत बात है कि ना तो ईमानदारी से चुनाव कर रहे हैं, बेटर बैटिंग फील्ड, ना तो समानता से चुनाव कर रहे हैं, और पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का, जनतंत्र का गला घोंटने पर भारतीय जनता पार्टी आमादा है। इसीलिए नहीं तो आप मुझे बताएं क्या आवश्यकता थी कि चुनाव कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीरा यादव जी से मिलने की जहमत नहीं फरमाई, उनका फोन नहीं उठाया, उनको मौका नहीं दिया, बात नहीं की। कोई अगर डॉक्यूमेंट की कमी होती या कोई उनका कोई अन्य रिकॉर्ड मिसिंग होता तो समझ में आता है कि हाँ साहब नामांकन रद्द हो जाता है। आप सिग्नेचर, वो प्रस्तावक के सिग्नेचर नहीं, तो फिर आरओ का काम क्या होता है? आरओ ने चेक नहीं किया कि अवनीश जी, आपकी बात सही है। मैं वो ये सवाल पूछूंगा उनसे, अवनीश जी सवाल पूछूंगा उनसे, लेकिन एक सिग्नेचर क्यों नहीं किया, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना सर। एक सिग्नेचर ही तो करना था, वो क्यों नहीं किया? जाते ललित जी, ना तो चुनाव आपने लड़ा है, ना मैंने लड़ा। जी जी। लेकिन जो जानकारी मेरी है कि उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम जब एक 10वीं 12वीं की परीक्षा का फॉर्म भी भरते हैं ललित जी, तो उसमें भी कई बार कई चीज छूट जाती है। लेकिन क्या होता है, मौका दिया जाता है कि भाई ये सिग्नेचर नहीं करो आप। तो ये साफ बताता है, और ये पहली बार नहीं कई बार होता है, और पूरा मौका दिया जाता है। हाँ, अगर कोई ओवर राइटिंग हो या कोई फॉर्म बी मिसिंग हो या कोई सा फॉर्म मिसिंग हो, तो उस आधार पर ये कई बार ऐसे मौके आए हैं कि बिना अगर सिग्नेचर प्रस्तावक के मिसिंग। ठीक है सर। अवनीश जी, आपका यही सवाल मैं पंकज जी से पूछ रहा हूँ, आपका यही सवाल मैं पंकज जी से पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये बताता है कि इनने पूरा कूटनीति के चलते, षड्यंत्र के चलते उनका नामांकन रद्द। चलिए, मैं यही सवाल पंकज जी से पूछ रहा हूँ। अवनीश जी आरोप लगा रहे हैं सर, एक मौका उनको क्यों नहीं दिया गया? जिस तरह का आरोप है वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है। मैं उत्तर देता हूँ ललित जी सर। पहले तो मेरा आग्रह कांग्रेस पार्टी से के मित्रों से है कि वो झूठ बोलना बंद करें और पूरी प्रक्रिया को समझें। ये 10वीं 12वीं का परीक्षा का प्रवेश पत्र का आवेदन नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव के अभ्यर्थी का नामांकन है।
और जिस अभ्यर्थी के नामांकन के लिए आप कोई सिंगल पेज का फॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा फॉर्म आता है, 2-3-4 दिन लगते हैं उस फॉर्म को भरने में। लीगल एक्सपर्ट की टीम साथ लगती है, पार्टी के लोग लीगल एक्सपर्ट साथ जाते हैं। ये इंडी गठबंधन था, कौन सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं था मीरा यादव के साथ में। ये गठबंधन है इनका। यदि आज कांग्रेस पार्टी आए तो वह कर रही, तब इनके वकील कहाँ थे, लीगल एक्सपर्ट जो अलग अलग विषयों पर बड़ी बड़ी बातचीत करते कहाँ थे। तो दूसरा जो मेन विषय है जिसको कांग्रेस उल्लेखित नहीं कर रही है कि इस सारे मामले में मीरा यादव के निवास का जिला निवाड़ी है, जिला टीकमगढ़। उनके लोकसभा का जो क्षेत्र है वो दूसरा जिला है, जिला पन्ना। और आज यदि देश में किसी दूसरे जिले से अभ्यर्थी हैं और आपका निवास किसी अन्य जिले में है, तो जो प्रूफ ऑफ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, यानी आपको सत्यापित सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी मतदाता होने की, वो इसमें नहीं थी, सबसे बड़ा कारण। और यदि सपा के प्रत्याशी को, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को और उनके प्रस्तावक को हस्ताक्षर करने का ज्ञान और भान नहीं है, तो आपको लगता है कि उनको पात्रता है चुनाव लड़ने की? चलिए, हस्ताक्षर का विषय कांग्रेस गंभीर नहीं मानती, जो गंभीर है। नहीं, वो तो, सर वो ये कह रहे हैं, ये तो देखिए गलती तो हुई है, वो ये कह रहे हैं कि अगर गलती भी हुई तो उस वक्त बता देते कि हस्ताक्षर नहीं है, वो कर देती। सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हाँ जी, कि जो वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी थी वो क्यों नहीं दी? जी, बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन्हीं के ऊपर है ना, सिद्ध करना है, क्योंकि दूसरे जिले की थी। यदि उसी जिले में होती, ये नियम है, और ये नियम इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं पता। नारायण यादव, मीरा यादव पहली बार टेक्निकल नियम है, उनका ध्यान तो रखना ही चाहिए था। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।